जो अवैध संबंध होते हैं उसमें बड़े बड़े लोगों की हत्याएं हो जाती है। लोगों के अपने खास चले जाते हैं, पति चले जाते हैं, भाई चले जाते हैं। तो फिर हम तो फिर भी छोटे आदमी। क्या हो अगर आप भी पिछले 2 ढाई सालों से लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हो, वो भी अपने भाई के प्रेम के लिए। एक भाई जिसको आपने 12th के बाद भेज दिया था कि पॉलिटेक्निक आईटीआई ये कुछ कर ले, भविष्य अच्छा होगा, और उसके बाद पता चलता है कि वो अब कभी नहीं आएगा, जबकि वो फाइनल ईयर में था। आज की इस कहानी में दर्द भी है और काफ़ी हद तक ये फिल्मी सा भी लगता है। आप भी सोचते होंगे यार 2 ढाई साल हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और भाई का मानना है कि ये हत्या की गई है और इस हत्या की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। क्यों पिछले 2 ढाई सालों से ये चीज़ें हो रही हैं? हमारे साथ बड़े भाई हैं, अभी इनसे वार्तालाप करेंगे कि क्या कुछ हुआ था इनके छोटे भाई के साथ, क्या कुछ समीकरणें थी। पहले तो स्वागत भी कहते करूँ, प्रणाम, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम महेश है। महेश, ये किसके बारे में है? ये सर मेरे छोटे भाई के बारे में है जिसका नाम दुर्गेश था। हम्म। उसे सर हमने 2018 में आईटीआई करने के लिए बड़कोट भेजा था। हम्म। परंतु लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा उसे समय लग गया, उस समय पेपर नहीं हो पाए। हम्म। और 2020 में जब वो दोबारा पेपर देने जाता है, उनकी थोड़ा पढ़ाई चलती है। हम्म। और 2020 के अंतिम दिसंबर तक हम्म। हमें ये पता चलता है कि अब ये भाई हमारी इस दुनिया में नहीं रहा। उसका सर जाना, उस चीज़ को हम बयान नहीं कर सकते, हम कितने दुखी हैं उस चीज़ के लिए। परंतु इस चीज़ के लिए कहना हम कुछ नहीं चाहते हैं। जो आदमी आया है उसने जाना तो है ही, पर लेकिन दर्द इस चीज़ का होता है कि उसे जो है किसी के द्वारा ज़बरदस्ती मार करके इस तरह ले जाया जाता है। सर 5 दिसंबर की बात होगी, आज भी हम इस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। तो 5 दिसंबर को सर वो गायब होता है और 7 दिसंबर को उसकी सूचना मिलती है कि आपका जो भाई है यहाँ पर मर चुका है। इस चीज़ के लिए सर अब जब हम वहाँ पर जाते हैं, पुलिस से अपनी बात को रखते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमें शक है कि इसकी हत्या हुई है, इस तरह से कोई जवान व्यक्ति मर नहीं सकता। तो पुलिस जो है पहले से ही टाल मटोल करती है कि नहीं जी ऐसा होगा वैसा लाना फलाना ढिमका फसका। और एफआईआर करने में जानबूझ के लेट करती है, कल करेंगे, परसों करेंगे, पोस्टमार्टम के बाद करेंगे, सीडीआर के बाद करेंगे। उस समय के वहाँ पर इंस्पेक्टर दिगपाल सिंह कोहली जी थे, उन्होंने जो है लगातार टाला देते रहे। उसके बाद जब हम एसपी उत्तरकाशी साहब को इस चीज़ के लिए सूचित करते हैं, तब जाके हमारी सर एफआईआर दर्ज होती है। कितने दिन बाद? 5 दिन बाद सर एफआईआर दर्ज होती है बॉडी मिलने के। चलिए, अल्प आयु में किसी का चला जाना, वो भी छोटे भाई का, जिस पे आप सोचते हैं कि यार ये आगे अभी कुछ करेगा, परिवार के लिए एक मजबूत लाठी होता है एक भाई। थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, तो इनके पिता मानसिक विकलांग हैं, उनको भी पेंशन मिलती है 1,000-1,500 रुपये। तो मुझे ये समझ में आता है कि ये जो भाई हमारे साथ बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारियां कितनी रही होंगी, बचपन से ही सब कुछ देखा होगा, और अभी भी यकीन मानिए ये यहाँ पर किस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं वो हमें पता है। पॉइंट क्या है कि हर बार हर जगह हम केसेस में देखते हैं कि पुलिस एफआईआर करने में बहुत विलंब करती है, यानी कि जांच शुरू करने में 4-5 दिन बाद एफआईआर होना, यानी कि जांच को प्रभावित किया जा सकता था, ऐसा इनका मानना है। उसके बाद क्या हुआ? जब एक बारी एफआईआर हुई तो फिर क्या हुआ? एफआईआर होने के बाद भी पुलिस साहब जो हमें बताते हैं बार बार कि हम इसमें जांच कर रहे हैं, अब हम इससे पूछताछ करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे। जबकि हम एफआईआर जो है नामजद करते हैं, अच्छा। उसका हमें प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता, तो उसी आधार पे हम जो है नामजद एफआईआर दर्ज कर देते हैं कि सर ऐसी बात है, किसी महिला से इसका प्रेम प्रसंग हुआ था। और हमें शक है कि इन्हीं के परिवार वालों ने, किसी ने जो है सलाह करके या फिर उसका वो जो है मर्डर करने की इसकी वो की है, कोशिश की है। मतलब ये महिला कौन थी कि वहीं रहती थी ये बड़कोट में? ये महिला सर उसका मायका पड़ता है और बड़कोट में ही ज़्यादातर रहती है। अच्छा। ससुराल भी ज़्यादा दूर नहीं है, ससुराल भी 10-15 किलोमीटर के इर्द गिर्द है, पर लेकिन ज़्यादातर इनका रहना जो है बड़कोट में ही है, मायके में रहती है। आपका घर कहाँ है, गांव कहाँ है आपका? हमारा सर गांव कंडीसौर टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। अच्छा, तो टिहरी से बड़कोट आया था भाई?
हाँ, टिहरी से जो है बड़कोट गया था पढ़ाई करने के लिए, आईटीआई करने के लिए। जी। तो ये महिला से जो शुरुआत में पूछताछ हुई या जांच हुई, उसका क्या निष्कर्ष निकला? सर, महिला से जो पूछताछ हुई है, परिवार वालों से, उनसे जिनसे भी मतलब शक दिखाया था, तो सर जांच ऐसे होती है जैसे मित्र के तौर पर, जैसे हम ही आपसे पूछते हैं कि हाँ जी सर आपने कुछ ऐसा किया है, आपने मना कर दिया, ऐसी चीज़ को बाद में ख़त्म कर दिया है। कोई मतलब अपराधी से जिस तरह से पूछताछ होती उस तरह से पूछताछ नहीं होगी। अगर किसी से जो है कठोरता से पूछताछ नहीं होगी, तो अगर किसी ने छोटा सा भी काम किया होगा तो उस चीज़ को भी वो स्वीकार नहीं करेगा, तो बड़े बड़े जुर्म को कैसे स्वीकार करेगा। यहाँ पे लेकिन भाई बड़ा कर्मठ था, उसने छोड़ा नहीं केस को। आज भी देखिएगा 3 ढाई 3 साल हो गए हैं केस को, और अभी भी हम उस पर बात कर रहे हैं। मुख्य कारण वही है, ये कभी छोड़ नहीं रहे हैं केस को, लगातार इस पर बने हुए। ये तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद सुनने में ये आया कि आपने जब यहाँ एफआर लग गई थी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट लग गई थी कि भाई ये हत्या नहीं है, ये एक्सीडेंट है, उसके बाद ये टिहरी लेके गया आप केस को, हैं? जी जी। तो वहाँ से क्या हुआ फिर टिहरी से? सर, केस एफआर से पहले मैं टीरी लेके गया था। अच्छा। डीजीपी साहब को मैंने इस चीज़ के लिए शिकायत की थी, तो उन्होंने जो है केस को उत्तरकाशी से टीरी ट्रांसफ़र कर दिया था। हम्म, तो वहाँ पर भी जब शुरू में ही जांच सही नहीं हुई, हम्म, उस समय भी काफ़ी टाइम हो गया था। हम्म, तो जो सबूत थे, जो मतलब जांच में सहायता जिस चीज़ से मिलनी थी, हम्म, उसके लिए बहुत लेट हो चुकी थी। हम्म, तो धीरे धीरे मामला ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा। फिर ना जाने क्या है, पुलिस का क्या खेल है। हम्म, तो लास्ट में जो है पुलिस इसी चीज़ को ख़त्म कर देती है कि नहीं जी, इसका जो है कोई मर्डर नहीं हुआ है, कुछ सबूत कहीं से हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हम्म। तो इसे एक्सीडेंट में तब्दील करके एफआईआर पेश कर दी। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं एक्सीडेंट, जो जगह थी जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था, वो हमने फुटेज भी देखा, वो आपको दिखा नहीं सकते हैं, बड़ा मार्मिक सा दृश्य है वो। चट्टान से तकरीबन कितने फुट नीचे थी इनकी बॉडी? ये सर, जहाँ उनकी बॉडी मिली है खाले में, उस पहाड़ की जो ऊंचाई अगर हम चलें तो 350-400 मीटर के करीबन होगा। अच्छा, बहुत लंबा। और जबकि बॉडी वहाँ पर बिल्कुल सेफ पड़ी हुई है, हम्म, ना उसके बॉडी के मतलब कोई टूट फूट है, ना उसके कोई कपड़े फटे हुए हैं। बॉडी बिल्कुल सेफ है, सिर्फ सर पे चोट है उसकी। तो ये आपको शंका यहीं से बनी? बिल्कुल सर, शंका इसी चीज़ से मिलती है कि इतनी ऊंचाई से आदमी कोई गिरता है और बिल्कुल बॉडी बिल्कुल सेफ रहती है, और इस ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे होना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर उतनी ऊंचाई से आदमी पड़ता तो उसने सीधा खाला पार करना था, जबकि वो बॉडी को जो है पहाड़ी पे बिल्कुल चिपका के रखा हुआ था, मानो कि किसी ने यहाँ पे इसे रखा हुआ होगा। अच्छा, एक वो जो मैं बात कर रहा था कि इसमें एक कोहली साहब जो इनकी बात कर रहे थे, जो थाना इंचार्ज थे, तब थाना इंचार्ज थे वो, जी जी। और आपके केस के प्रथम इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने अपने अंडर में की थी। उनसे मेरी बात हुई अभी फ़ोन पे इनके सामने ही। तो उन्होंने कहा था कि इस केस में बहुत कुछ था नहीं सर, ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, और इसमें उन्होंने पॉलीग्राफ भी करवाया था। पॉलीग्राफ यानी कि सच, जो हम अक्सर देखते हैं कि सच पता करने के लिए। तो कुछ 2-3 प्रश्न पूछे थे महिला से, जिसमें पुलिस इस तरह से संतुष्ट हुई थी कि शायद इन्होंने नहीं किया है। क्या कहना है आपको पॉलीग्राफ टेस्ट को लेके? फिर उसको लेके ये अभी आपत्ति जला के इन्होंने अभी कोर्ट की तैयारी वो कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ था उसमें? सर, पॉलीग्राफ जो टेस्ट हुआ था उसमें 2-3 आसान से सवाल पूछे गए थे, हाँ और ना के जवाब में, कि क्या आपने इसका मर्डर किया है। तो इस चीज़ में उन्होंने नहीं का जवाब दिया था, और पॉलीग्राफ मशीन ने जो है सही बताया था। और उसमें एक और सवाल पूछा गया था कि क्या आपने इसके मर्डर की कोई साजिश की है। तो इसमें पॉलीग्राफ मशीन का कोई भी जवाब नहीं आया था कि मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मशीनी तौर पर ये जवाब आया। वह इस जवाब के आने के बाद भी पुलिस ने जो है इसमें कोई आगे की कोई खोजबीन नहीं की, और फाइनल रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी। ये कुछ इस तरह से हो सकता है। अब ये एक कल्पना ही है कि क्या आपने मर्डर किया तो अपने हाथ से किया, हाँ, नहीं किया तो नहीं, तो वो नहीं जवाब था। पर जो ये बड़ा प्रश्न था, जिसके अगेंस्ट ये अब कोर्ट में वापस से चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन दोबारा हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आपके वकील से भी हमारी बात हुई। वकील साहब ने बोला कि अब ये 12-13 दिन में ये अब इसको अपील को दायर करेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो इस पर वापस से अपील भी करेंगे। आपको क्या लग रहा है इसमें सारे उसमें प्रकरण में त्रुटि कहाँ हुई है, या आप इतना श्योर कैसे हैं कि ये हत्या ही हुई है, ये एक्सीडेंट नहीं है? इसमें सर त्रुटि पुलिस के द्वारा ही है, उन्होंने जो है जानबूझ के स्टार्टिंग से ही ढील दी है केस में। और इसमें सर हमारी भी त्रुटि है। हमारी ये त्रुटि है कि हम किसी को जो है बड़ी और मोटी रकम नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी त्रुटि है। इसलिए हमारी बात को जो है दबाया जा रहा है। मेरे भाई को मारा गया, उस चीज़ का जो है
सरकार जो है पता नहीं कर पाई कि क्या हुआ है किसी लड़के के साथ। एक जवान लड़का सर 20-21 साल का, आप समझ सकते हैं कि किसी के माँ बाप पे क्या गुजरती है। आप इस चीज़ को खुद पे लेके सोचो कि क्या हो सकता है। नहीं, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं ये, देखिएगा। इन्होंने बोला कि मेरी त्रुटि ये है कि मैं पैसे नहीं दे पाया। आम आदमी, आज भारतवर्ष की मैं बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, आम आदमी को लगता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो न्याय भी नहीं होगा। ये किस तरह का समाज, किस तरह का प्रदेश, किस तरह का देश हमने बना दिया है। क्या न्याय के लिए पैसा होना आवश्यक है? इन्होंने महसूस किया है उसको बहुत नजदीक से, जो ये बोल रहे हैं अभी। अक्षर से वो सारी चीजें वो बता रहे हैं जो तब हम हुई है, और पिछले 3 सालों से पिता बात करते हैं उसके बारे में। आप बता रहे थे वो मानसिक वैसे है तो। मानसिक तौर पे हैं, पर लेकिन जिस तरह से एक बाप की जिम्मेदारी होती है उस तरह से उन्हें उतनी समझ नहीं, जितनी उन्हें समझ है उस लायक वो काफ़ी अच्छे हैं। पर लेकिन जो भार शायद मेरे ऊपर होना था, मेरे ऊपर आ रखा है, वो भार उनके ऊपर होना था। वो परेशानी नहीं, उनको झेलनी थी। आप मजबूत हैं यकीनन, और आप अच्छे भी रहेंगे। पर इस पूरे प्रकरण में कोहली साहब से बात करने के बाद और वकील साहब से बात करने के बाद, अगर ये अपील के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है इनको जाना चाहिए। क्या कुछ हुआ है, री इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हो सकता है, ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। कैसे ये जो आरोप लगा रहे हैं कि एक महिला के साथ संबंध के वजह से इनके भाई की हत्या हुई है, ऐसी इनकी आशंका है, वो कितना सच होगा और क्या कुछ होगा उस पूरे प्रकरण में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब एक चीज़ जरूर है, हम भाई के साथ खड़े रहेंगे, चाहे अंत कहाँ तक जाना हो। कुछ और खास कुछ पॉइंट हैं जो आप मिस कर रहे हो इस पर्टिकुलर इवेंट में? इसमें सर सरकार से निवेदन करना चाहूँगा मैं, अपने क्षेत्रीय नेताओं को, विधायक को, अपने जो संसदीय नेता होते हैं, हर किसी से मैंने बात की है। पर लेकिन हर किसी ने जो है बात को नकार करके टाला दिया है कि हाँ जी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि हम आपको वोट देते हैं, तो इस चीज़ का अगर आप जो उसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, आदमी इस चीज़ से परेशान है कि कोई आदमी को खो रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलने कई बार गया, पर लेकिन वहाँ मुझे मिलने नहीं दिया गया है, जबकि वहाँ फूल देने वालों के तांते लगे रहते हैं। उनका बिल्कुल मिलना बिल्कुल तुरंत हो जाता है, और जिसकी जो ज़रूरत है, जो मिलने के लिए जिसे बहुत ज़रूरी है मिलना, उससे उसका कभी नंबर नहीं आता है वहाँ पर। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इसमें जो है जांच आप कराएं और हत्या का खुलासा करें, यही चाहता हूँ मैं। नहीं, आप फिर भी बोल रहे हैं हत्या। आपको कैसे पता कि ये हत्या ही हुई है? मतलब ऐसा क्या आपके दिल में बैठा है कि ये हत्या ही हुई है? क्योंकि सर पुलिस ने जो है जिससे भी पूछताछ की है वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते समय, तो सिर्फ एक जवाब मिला है कि वहाँ शौच करने के लिए गया होगा और शौच करते करते गिर गया होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति वहाँ पर पहले दिन नहीं गया था, वो पहले दिन से नहीं रह रहा वहाँ पे, उसे 2 साल हो गए रहते रहते। और शौच करने जहाँ वो गिरा वहाँ नहीं जाते हैं, शौच करने वहाँ से काफ़ी दूर है, सही रास्ता है। और वो रास्ता कम से कम 4-5 फीट चौड़ा है, उसके रास्ते के बाहर बैरल लगी हुई है, रास्ते के नीचे फिर खेत है। तो इतना भी आदमी अंधाधुंध नहीं होता है कि आदमी वहाँ जाए शौच करने, फिर वहाँ उसके बाद वो वहाँ गिरे। और सर हत्या का ये मामला ये लगता है मुझे, क्योंकि उसका प्रेम प्रसंग का मामला लगा है। प्रेम प्रसंग में सर बड़े बड़े लोगों की हत्या हुई है, जो अवैध संबंध होते हैं उसमें बड़े बड़े लोगों की हत्याएं हो जाती है। लोगों के अपने खास चले जाते हैं, पति चले जाते हैं, भाई चले जाते हैं। तो फिर हम तो फिर भी छोटे आदमी हैं। चलिए, क्या कुछ होता है दुर्गेश के इस केस में, क्या दुर्गेश को कभी न्याय मिल पाएगा? उसकी आत्मा आज ऊपर से देखती होगी, सच भी वही जानती होगी, पर क्या हम वो सच तक पहुंच पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। किस तरह से कोर्ट इनकी अपील को, या इनकी जो अब ये इसमें ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं उसको स्वीकार करती है, इस पर हम बने रहेंगे। आप सब लोग भी बने रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।